हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम एक नए कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। वर्कर पार्टिसिपेशन के मीनिंग विथ डिफिनीशंस, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस एंड मेथड्स ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट देखते हैं। तो चलिए टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मीनिंग ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन। Worker participation involves employees in decision making, enhances engagement, productivity and job satisfaction। तो वर्कर पार्टिसिपेशन होता क्या है? वर्कर पार्टिसिपेशन मतलब क्या है कि वर्कर मतलब इम्प्लॉइज हो गया। इम्प्लॉइज मतलब होता है वर्कर्स। तो उनका मतलब कि डिसीजन मेकिंग जो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसमें उनका भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी हो, उनको भी शामिल किया जाए। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय इंगेजमेंट बढ़ती है और प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी हो जाती है और एम्प्लॉय जो वर्कर्स का जो भी जॉब सेटिस्फैक्शन हो जाता है। मेथड्स इंक्लूड जॉइंट कमिटीज, quality circles and representation on boards, fosters ownership and cooperation, improves इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। तो इससे क्या होता है मेथड्स में, जैसे मान लीजिए वर्कर पार्टिसिपेशन का मेथड होता है कि ज्वाइंट कमिटीज, क्वालिटी सर्कल्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड्स। इससे क्या होता है, कोऑपरेशन बढ़ता है एम्प्लॉयज और वर्कर्स के, एम्प्लॉयज वर्कर्स बीच में और के ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। इससे इंडस्ट्रियल रिलेशन बढ़ता है और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो भी है वो ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाती है। सो ये हो गया मीनिंग ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन। इसके बाद चलते हैं, डिफिनीशन देख लेते हैं कीथ डेविस एंड आईएलओ के हिसाब से। तो कीथ डेवी के हिसाब से क्या है डिफिनीशन? वर्कर्स पार्टिसिपेशन इज अ मेंटल एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन ग्रुप सिचुएशंस दैट इनकरेज देम टू कंट्रीब्यूट टू गोल्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कीथ डेविस कहते हैं कि वर्कर पार्टिसिपेशन होता क्या है, ये मेंटल और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है एम्प्लॉयज का, जिससे अगर उनको ग्रुप में बना के किया जाए, उनको जो भी अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तो उससे उनका मेंटल भी प्रभाव पड़ता है और इमोशनल भी कनेक्ट होते हैं। इससे क्या होता है, उनको जो है उनको बढ़ावा मिलता है कि कैसे भी हम कैसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स है और उनमें कैसे हम कंट्रीब्यूट करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनमें, अपनी जिम्मेदारी भी लें कि हमको इसको काम को, इस गोल को कैसे आसानी से अचीव करना है। तो ये हो गया कीथ डेविस के हिसाब से। सेकंड है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। वर्कर्स पार्टिसिपेशन रिफर्स टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द वर्क प्लेस। तो आईएलओ भी यही कहता है कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन वो होता है जिसमें वर्कर्स का, एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट हो, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चल रही है, जो डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया चल रही है, जो भी उस वर्क प्लेस पर जो भी जो कहाँ जहाँ पर काम हो रहा है वहाँ पर जो कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है उसमें वर्कर्स और एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट हो। तो ये होता है डिफिनेशन ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन। और इसके बाद चलते हैं कि देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स, कि उद्देश्य क्या रहता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन का मैनेजमेंट में। उद्देश्य क्या रहता है इसके पीछे वर्कर्स पार्टिसिपेशन का? पहला है प्रमोट्स इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी टू empower employees by granting them a voice in decision making process, fostering a sense of ownership and democratic rights within the organizations। तो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, जो इंडस्ट्री की लोकतंत्र है, आप कह सकते हैं जो एम्प्लॉयज वर्कर्स को इन्वॉल्वमेंट करने का वर्कर्स पार्टिसिपेट नहीं करता है कि अगर एम्प्लॉयज को उनको मोटिवेशन करना है, उनको कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि एक जो है सेंस ऑफ ऑनरशिप करना, उनको डेमोक्रेटिक राइट देना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उनको भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो चल रही है, कोई भी डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो उनमें उनका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। सेकंड है इनहेंस एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन टू बूस्ट मोरल एंड engagement by involving workers closely in management activities, providing a sense of importance and recognition। अब क्या होता है कि जब कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, कोई भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन की सिस्टम चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्शन एक्टिविटी चल रही है, अगर उसमें एम्प्लॉयज़ का, वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, उनको पार्टिसिपेशन मिलेगा, इससे उनको मोरल भी बढ़ जाता है, उनका मोटिवेशन होता है और उनको कह सकते हैं इंगेजमेंट बढ़ जाती है। कंपनी हमारे हमको भी लेकर हमको भी पूछती है, कोई भी डिसीजन लेने पहले हमसे भी जो है पूछताछ किया जाता है, हमको हमारा भी जो है सुझाव सजेशन मांगा जाता है। इससे जो है उनको इम्पोर्टेंस हो जाता है और उनको भी रिकग्निशन मिलती है, उनको भी पहचान मिलती है कि कंपनी हमारा भी कुछ भला करना चाहती है, हमको भी एक इम्पोर्टेंस जो है आप कहते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट्स मानती है कंपनी की, तभी हमको हमको भी डिसीजन मेकिंग में पूछा जा रहा है। थर्ड है इम्प्रूव लेबर मैनेजमेंट कम्युनिकेशन
to facilitate better dialogue and information sharing between workers and employers, reducing misunderstandings and building trust. अब इससे क्या होता है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन करने से लेबर और मैनेजमेंट का जो कम्युनिकेशन है वो भी इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि आप जब भी कोई भी बात रहेगा, कोई भी आप कह सकते हैं कि कोई भी अगर किसी बात पर इश्यू है, तो अगर एम्प्लॉयज़ के बीच में और एम्प्लॉयर्स मतलब मैनेजमेंट के बीच में, अगर एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में कोई भी बात शेयर होगा, इससे क्या होगा, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई भी अगर कह सकते हैं नेगेटिव एटीट्यूड है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे और ट्रस्ट को भी बिल्ड करेंगे। फोर्थ है इंक्रीज productivity and efficiency to align employee efforts with organizational goals through collaborative input leading to higher output and reduced wastage। अब इससे क्या होता है, जो भी प्रोडक्टिविटी रहती है, जो भी एफिशिएंसी रहती है प्रोडक्शन में, वो आसानी से इंक्रीज होती है, क्योंकि जो भी एम्प्लॉय जो एफर्ट्स कर रहे हैं, एम्प्लॉय जो भी काम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में कर रहे हैं। अगर वो साथ में मिलकर काम करेंगे, इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकलेगा और कोई भी अगर रिसोर्स का वेस्ट होने का चांसेस है, वो भी रिसोर्स भी वेस्ट नहीं होगा और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा रिसोर्स का। अब फिफ्थ है foster cooperation and industrial peace to stimulate mutual cooperation and resolve conflicts proactively, minimizing disputes and promoting harmonious workplace relations। अब इससे क्या रहता है, कोऑपरेशन भी बढ़ जाता है, कोऑपरेशन रहता है एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट के बीच में, और इंडस्ट्रियल पीस भी हो जाती है, क्योंकि आप कह सकते हैं कोई भी अगर कन्फ्लिक्ट है, किसी बात पर इश्यू है, जब तक बातचीत नहीं होगा तब तक वो जो है मसला कह सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा, और इससे क्या होता है, डिस्प्यूट भी मिनिमाइज हो जाता है और हार्मोनी कह सकते हैं सद्भाव जो है जो वर्क प्लेस पर बढ़ जाता है दोनों के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में और एम्प्लॉयज के बीच में। और इसके बाद सिक्स है ड्राइव इनोवेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस टू इंकरेज creative problem solving and skill development among workers, ultimately enhancing overall performance and adaptability। अब अगर वर्कर्स का पार्टिसिपेशन हो रहा है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, कोई भी नया चीज़ करने की कोशिश हो रही है, उससे पहले जो डिसीजन पूछा जा रहा है, तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कैसे करके उनको कैसे इंकरेज कैसे उनको सॉल्व किया जाए कोई प्रॉब्लम, और इससे वर्कर्स के बीच में स्किल डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि अगर उनसे पूछा जाएगा तो उनके अंदर भी नए नए आइडियाज आ जाएंगे कि हमको भी बताना पड़ेगा, हमको भी आंसर देना पड़ेगा, हमको भी अगर हम आंसर देंगे तो हमको भी पहचान मिलेगी कंपनी में। इससे क्या होता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस और एडेप्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। सो ये हो गया आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य रहने के पीछे उद्देश्य क्या है वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में। सो ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स। और इसके बाद चलते हैं एक नए टॉपिक पर, जो कि बात करेंगे हम सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के बारे में। तो इंपॉर्टेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसको भी वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या रहता है इसमें, आप कह सकते हैं कि प्रमोट इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। उसके बाद क्या करता है, इंडस्ट्रियल आंतरिक जो है लोकतंत्र को, इंडस्ट्रियल लोकतंत्र को बढ़ाता है, कि अगर एम्प्लॉयज़ को आप कह सकते हैं कि अगर अननेसेसरी डिसीजन में लाते हैं तो उससे उनको भी जगह मिलती है। इससे उनको क्या मिलेगा, मैनेजमेंट जो भी इक्विटी है, मैनेजमेंट भी वो भी अपने समान भाव को देखेंगे, इससे जो इंडस्ट्री की लोकतंत्र बढ़ेगी। सेकंड है बूस्ट एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट। पार्टिसिपेशन प्रोवाइड साइकोलॉजिकल वैल्यू एंड सेंस ऑफ ऑनरशिप लीडिंग टू हायर मोरल एंड पर्सनल ग्रोथ अमंग वर्कर्स। अब सबको जो है डिसीजन मेकिंग लेने में आप एक्टिव कर रहे हैं, सबको भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है, इससे उनके साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ेगा, उनके एक सेंस ऑफ ऑनरशिप भी आएगी कि कंपनी हमको पूछ रही तो हमको भी कंपनी के लिए हाई मोरल के साथ और जो है अपना पर्सनल गोल्स भी देखते हुए हमको अच्छे से अच्छा एफर्ट करना पड़ेगा। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी है एंड efficiency, engage workers contribute innovative ideas and commit more fully to goals, resulting in improved output and operational effectiveness। तो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर कस्टमर जो है जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी प्रोडक्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी में बन रहा है, तो अगर इम्प्लॉयज को भी डिसीजन अगर उससे लेना है, कोई प्रॉब्लम आ गया उसको सॉल्व करना है, तो सबका सुझाव मांगा जाएगा मैनेजमेंट के द्वारा। एम्प्लॉय जो मैनेजमेंट के बीच में अच्छी तालमेल होगा, तो इससे क्या होता है, इससे आउटपुट बढ़ जाता है और ऑपरेशनल में भी इफेक्टिवनेस आ जाती है, प्रभावशाली तरीके से ऑपरेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म की जाने लगेंगी। इसके बाद फोर्थ है इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट। इट फैसिलिटेट्स ओपन डायलॉग बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप्स। जैसे हमने बात किया कि इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन में भी ट्रस्ट बढ़ जाता है, जब तक बात नहीं होगा तब तक कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अब इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम डिस्कस होता है, ओपन डायलॉग होता है लेबर और मैनेजमेंट के बीच में, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई भी अगर गलत
बात हो रही है, कोई सी नेगेटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव बातें चल रही हैं, तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं और एक स्ट्रांग जो है रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं लेबर और मैनेजमेंट के बीच में। इसके बाद फॉस्टर्स वर्क प्लेस हार्मोनी एंड पीस बाय इन्वॉल्विंग वर्कर्स इन डिसीजन मेकिंग, इट मिनिमाइजेस कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रमोट्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड मेंटेन सोशल स्टेबिलिटी इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इससे वर्क प्लेस हार्मोनी हो जाती है और पीस भी हो जाती है, क्योंकि सब जो है और कह सकते हैं वर्कर्स हैं, तो वर्कर्स जो है अपने जो है वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो भी मशीनरी है, जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी चल रही है, तो वहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर उनको डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व किया जाता है तो उससे जो है कॉन्फ्लिक्ट्स में मिनिमाइज होगा, क्योंकि सबको अपना जो है बात रखने का हक होगा। तो इससे क्या होगा, उनको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, सब एक दूसरे को जानेंगे, सब एक दूसरे का पक्ष सुनेंगे, तो इससे क्या होगा, सोशल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, इंडस्ट्रियल रिलेशन भी बढ़ जाएगा। इसके बाद सिक्स्थ है इनहेंसेस सेफ्टी and oral national health. Workers' input ensures better implementation of safety programs and interventions, leading to safer environments and sustained business success. अब इससे क्या होता है, सेफ्टी और ओवरऑल नेशनल हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वर्कर्स जो अगर इनपुट देंगे, अगर जबकि मैनेजमेंट बात करेगा उनके बारे में, कोई भी डिसीजन लेने से पहले कोई प्रॉब्लम है, तो वर्कर का भी इनपुट आएगा कि कैसे करना है, क्या कौन सी मशीनरी खराब है, कौन मशीनरी का पार्ट खराब है, कौन सी मशीनरी आउटडेटेड हो गई है। तो इससे क्या होगा, एक सेफ्टी प्रोग्राम भी चलेगा कि कोई अगर मशीनरी है तो उसको मैनेजमेंट जो है, जो टॉप अधिकारी हैं वो रिप्लेस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इस वर्कर की सेफ्टी बढ़ जाएगी और इससे सेफर इन्वायरमेंट भी अपने महसूस करेंगे और बिजनेस का लगातार ग्रोथ हो गया, क्योंकि कोई भी अड़चन नहीं आएगी, कोई भी बाधाएं नहीं आएंगी, बीच में प्रोडक्शन एक्सटीज में कोई बाधाएं नहीं आएंगी। तो इससे लगातार जो है सक्सेस मिलती रहेगी और गोल को अचीव करते रहेंगे। सो ये हो गया, आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन। अब इसके बाद चलेंगे एक नए टॉपिक पर, जो कि बात करेंगे मेथड्स कि किस क्या क्या मेथड रहते हैं जो कि वर्कर पार्टिसिपेशन किया जाता है मैनेजमेंट में। क्या वर्कर पार्टिसिपेशन के कई मेथड होते हैं, तो इनको देख लेते हैं। पहला क्या है, सजेशन स्कीम्स, एम्प्लॉइज सबमिट आइडियाज फॉर इम्प्रूवमेंट इंकरेज इन्वेस्टर्स। एग्जांपल में टाटा मोटर्स आइडिया बॉक्स जनरेट्स कॉस्ट सेविंग सजेशंस रिवार्ड गुड्स आइडियाज। तो पहला मेथड है सजेशन स्कीम। एम्प्लॉय जो है, जो कोई भी आइडिया रहती है, कोई भी जहाँ पर इम्प्रूवमेंट होने चांसेस हैं, वो सबमिट एक आइडिया को सबमिट करते हैं कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन एक्टिविटीज को। क्या आप कोई भी इनोवेटिव तरीके से इनोवेटिव आइडियाज है उनको जो है देते हैं। जैसे एग्जांपल में टाटा मोटर है, टाटा मोटर ने एक नया जो है इंसेंटिव लाया था कि आइडिया बॉक्स अपने जो है हर जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रखे थे आइडिया बॉक्स। अगर कोई भी आइडिया रहता था तो एम्प्लॉय जो है अपना आइडिया बॉक्स में जो कोई भी रहता था वो लिख कर दे देते थे। इससे क्या होता है, गुड आइडियाज को रिवार्ड भी मिलता था। सेकंड है ज्वाइंट consultative committees, meetings between management and workers, discusses workplace issues। एग्जाम्पल में हिंदुस्तान यूनिवर जेसीसी एड्रेस प्रोडक्टिविटी एंड वेलफेयर। ऐसे ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी हो गई, क्योंकि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में लगातार अगर बातें होती रहेंगी, वर्कर्स पार्टिसिपेशन होता रहेगा, वर्कर्स का भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी हो गया प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उनको भी अगर पार्टिसिपेशन मिल रहा है, वर्कर्स का एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो इससे जो है वर्क प्लेस जो भी इश्यू आ रहा है, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में कोई भी इश्यू आ रहा है, उसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एच है, एच एड्रेस करता है प्रोडक्टिविटी और वेलफेयर के बारे में। अब थर्ड है वर्क्स कमिटीज, एड्रेस ग्रीवेंसेस एंड वर्कप्लेस इश्यूज स्टैट्यूटरी इन सम इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल में इंडियन फैक्ट्रीज यूजेज वर्क्स कमिटीज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। ऐसे वर्क कमेटी रहती है, वर्क कमेटी में ऐसे कोई भी इशू बात की जाती है, कोई ग्रीवेंसेस रहती हैं उनको भी एड्रेस किया जाता है, उनको भी बात की जाती है। ये कुछ कंपनी में वैधानिक होती है, कंपलसरी होता है। तो ये सब जो बातें रहती हैं, जैसे इंडियन फैक्ट्री हो गया, वर्क कमेटी को यूज करती हैं, जिससे क्या किया जाता है, इससे यही किया जाता है कि इंडियन फैक्ट्री यूजेज वर्क कमेटी टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। उससे इंडियन फैक्ट्री में जैसे कमेटी को यूज कर कर उनको जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। अब इसके बाद चलेंगे फोर्थ पे। फोर्थ क्या कहता है, क्वालिटी सर्कल्स। क्वालिटी सर्कल्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट विल ऑलवेज इन द इंपॉर्टेंट एग्जाम्स। ये हमेशा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वालिटी सर्कल्स स्मॉल ग्रुप्स सॉल्व क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल में टोयोटास सर्कल्स इम्प्रूव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो क्वालिटी सर्कल क्या होता है, जो भी स्मॉल ग्रुप रहते हैं वो अपने जो कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी क्वालिटी से रिलेटेड, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज से रिलेटेड, कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करते हैं। जैसे टोयोटा का सर्किल रहता है, टोयोटा जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो लगातार इंप्रूव करते रहते हैं। फिफ्थ है एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड्स,
Workers on management boards for strategic input. Example, some PSUs in India have workers directors. तो एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेशन रहता है, एम्प्लॉय का प्रतिनिधि रहता है वहाँ पर, जो कि एक स्ट्रेटेजिक इनपुट देने के लिए। जैसे कई जो है सम पब्लिक सेक्टर जो भी अंडरटेकिंग है इंडिया में, उनके पास वर्कर डायरेक्टर्स हैं। इसके बाद से है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब कि नेगोशिएशन ऑन वेजेज एंड कंडीशंस। एग्जांपल में यूनियन बार्गेन विथ मैनेजमेंट एट मारुति सुजुकी। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है, उनको जो है नेगोशिएशन चलते हैं वेजेज एंड कंडीशन पर एम्प्लॉयज के बीच में और जो है मैनेजमेंट के बीच में। तो जैसे यूनियन बार्गेन हो गया, या फिर विथ मैनेजमेंट एट मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी पे जो भी यूनियन है, ट्रेड एम्प्लॉय का यूनियन है, वो बार्गेन करता है मैनेजमेंट के साथ मारुति सुजुकी की कंपनी में। सेवंथ है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। ऑनरशिप फॉस्टर्स इन्वॉल्वमेंट। एम्प्लॉय इन्फोसिस ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बूस्ट एम्प्लॉय एंगेजमेंट। तो ये बहुत ही फेमस कंपनी कह सकते हैं, एमएनसीज में होती हैं या फिर कह सकते हैं बड़ी कंपनी में होती हैं, जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान दिया जाता है, जिससे जो है ऑनरशिप का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जो भी एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ऑनरशिप में। कह सकते हैं उनको स्टॉक दिया जाता है, स्टॉक ऑप्शन दिया जाता है, शेयर्स दिए जाते हैं कंपनी के कुछ फिक्स डेट पर। सो जैसे एग्जाम्पल में इन्फोसिस हुआ, इन्फोसिस ऐसा जो है ऑप्शन देता है, इससे जो है एम्प्लॉय का एंगेजमेंट बढ़ जाता है कंपनी के साथ। सो आई होप आज का पूरा कंसेप्ट सही समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।